सो गाइज आज का दिन काफी रोलर कोस्टर डे था क्योंकि मॉर्निंग में मैंने एक प्रॉफिट अर्न कर लिया था अपना और उस प्रॉफिट से मैंने आज दिन भर में जितनी भी ट्रेड्स ली उन सब पे मैंने रिस्क लिया और अपने प्रॉफिट को रिस्क पे रखते हुए सारी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। बट एंड रिजल्ट जिस तरीके से मैंने सोचा था उस तरीके से नहीं मिला मुझे। और ये सारी चीजें किस तरीके से हुई और किस तरीके से मैंने अपने ट्रेड्स में एडजस्टमेंट किए, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आपको काफी मजा आने वाला है और साथ में आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। एंड अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के दिन गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 9:55 और जल्दी से मार्केट का मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। मार्केट किस तरीके से आज ओपन हुआ है और क्या लेवल्स है मार्केट के। सो मार्केट आज नियरली 70-80 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ था जहां से मार्केट की कल की क्लोजिंग आई थी। ठीक है, नियरली 70 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ। एंड उसके बाद अगर आपने देखा हो कि पिछले 2 दिनों से मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में दिख रहा है। परसों सेकेंड हाफ में अप ट्रेंड में था मेजरली एंड उसके बाद कल पूरा दिन मार्केट अप ट्रेंड में ही था। तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है काइंड ऑफ, लेकिन मार्केट के पास एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 23,800 का जो मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से मार्केट पहले भी एक दो बार रिजेक्शन ले चुका है। ठीक है, सो अभी मार्केट के पास सिनेरियो ये है कि मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है, अप ट्रेंड में जाता है, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के पास है वो 24,000 का लेवल है, क्योंकि मैक्सिमम जो ओआई डेटा शॉर्ट होता है वो राउंड ऑफ नंबर पे ज्यादा होता है। तो 24,000 एक ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करता है तो 24,300 के आसपास एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, एंड अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउनवर्ड आता है, इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है और अगर नीचे की तरफ जाता है, तो जो मार्केट के पास इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो है 23,200 का। ठीक है, सो मार्केट के पास अभी हाल फिलहाल एक रेंज है ये वाली, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, जो कि नियरली 550 पॉइंट्स के आसपास की। ठीक है, सो अभी मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। अगर मैं अपना डैशबोर्ड दिखाऊं आपको, सो पोजीशन 0-0 है अभी। एंड साथ में अगर मैं आपको पीसीआर दिखाऊं तो मार्केट में जो पीसीआर अभी चल रहा है वो है 1.01। ठीक है, सो 1.01 का मतलब ये है कि कॉल सेलर्स हो या पुट सेलर्स हो, दोनों इक्वल क्वांटिटी में है अभी मार्केट में। सो काइंड ऑफ न्यूट्रल है अभी। ठीक है, एंड साथ में अगर मैं दिखाऊं आपको मैंने अभी तक पोजीशन क्यों नहीं बनाई, कि देखो जो कॉल साइड के प्रीमियम थे ना वो तो स्पाइक कर रहे थे, ये सारे कॉल साइड के प्रीमियम है। बट पुट साइड के प्रीमियम को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो पुट साइड के प्रीमियम ना होल्ड कर रहे थे, इनमें कुछ डिके देखने को नहीं मिल रहा था। तो ऐसे में क्या है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना भी लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल में इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड के प्रीमियम बिहेव करें सेम तरीके से। अगर मार्केट एक तरफ जा रहा है तो दूसरी तरफ के प्रीमियम गिरने भी चाहिए। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल का तो मतलब ही नहीं था। एंड डायरेक्शनल का इसीलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के पास, या तो मार्केट इसको क्रॉस कर देता या फिर यहाँ से डाउनफॉल हो जाए। ठीक है, तो ऐसी दो सिचुएशन में ही मैं डायरेक्शनल ट्रेड लूंगा, जब मेरे को डायरेक्शन क्लियर होगा मार्केट का। ठीक है, सो अभी मार्केट कंफ्यूजिंग जोन में है कहीं ना कहीं। सो मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, मार्केट को देखते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। ट्रेंड अगर कोई पकड़ता है तो मैं डायरेक्शनल बनाऊंगा, अगर प्रीमियम दोनों सेम तरीके से बिहेव करने लगे कॉल पुट के, तब मैं नॉन डायरेक्शनल बनाऊंगा। ठीक है, सो देखते हैं गाइस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। एंड जैसी पोजीशन मैं बनाता हूँ तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:05 और मैंने अपनी पोजीशन डेवलप की है। मैं दिखा देता हूँ आपको कि जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में था और मेरे को लग रहा था कि मार्केट या तो अप साइड में ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां से एक रिजेक्शन मिला, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और उसके बाद दो बैक टू बैक कैंडल्स बनी जो कि 9 EMA के नीचे क्लोजिंग दी जिन्होंने। ठीक है, तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है कुछ देर के लिए। और साथ में ही मैंने जो प्रीमियम ऑब्जर्व किए, तो प्रीमियम भी जो कॉल साइड के थे वो गिर रहे थे, डिके हो रहे थे। एंड इस सब के चलते मैंने जो अपनी पोजीशन बनाई 23,950 की कॉल को शॉर्ट किया मैंने, एंड 23,250 की पुट को शॉर्ट किया बॉटम साइड पे। ठीक है, सो मैंने नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी यूज की है अभी, एंड जो मैंने रेंज डेवलप की है वो नियरली है 700 पॉइंट्स की। ठीक है, सो मार्केट कहीं ना कहीं अभी साइडवेज है, इसीलिए मैंने कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं प्लान किया। मार्केट अगर वापस से अप ट्रेंड में जाता है और इस रेजिस्टेंस के आसपास मुझे लगता है कि ब्रेकआउट हो सकता है, उस केस में मैं डायरेक्शनल ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं नॉन डायरेक्शनल ही प्रेफर करूंगा अभी के लिए। ठीक है, एंड साथ में अगर मैं अपना डैशबोर्ड दिखाऊं आपको, सो 23,250 की पुट शॉर्ट की है मैंने 106 रुपीज में, एंड 23,950 की कॉल शॉर्ट की है 102 रुपीज में। ठीक है, सो क्वांटिटी मैंने बहुत ही लिमिटेड यूज की है, अभी 260 क्वांटिटी है दोनों साइड में, जो कि 4 लॉट्स हो जाते हैं ईच साइड पे। एंड अभी इसमें कैपिटल डिप्लॉयड जो है वो है 7,51,000। ठीक है, सो ये जो कैपिटल मार्जिन यूज किया मैंने, ये और भी रिड्यूस हो सकता था अगर मैं इसके हेजेस बाय कर लेता, लेकिन मैंने कोई हेज बाय नहीं किया अभी, क्योंकि मेरे को
ज़्यादा क्वांटिटी अभी ऐड करनी नहीं है। अगर मार्केट मेरे फेवर में गया और इस क्वांटिटी को मेरे को इंक्रीज करना पड़ा, उस केस में मैं हेजेस बाय करूंगा, जिससे कि मेरी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मैं परचेस कर पाऊँ और मेरा मार्जिन रिड्यूस हो जाए। ठीक है, सो देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अभी जो M2M है वो नियरली 200-300 के प्रॉफिट में चल रहा है। ठीक है, सो कुछ चेंजेस होते हैं गाइज मेरी पोजीशन में, तो मैं शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 10:40 और जैसे मैंने अपनी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बना रखी थी, कॉल और पुट दोनों सेल किए हुए थे मैंने, बट मैंने अभी पोजीशन में थोड़ा सा चेंजेस किए। मैंने जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड थी उस दोनों को एग्जिट किया और मेरे को यहाँ पे एक ब्रेकआउट का चांस दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने बुल पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी यूज़ की है, एंड जिसमें मैंने 23,650 जो कि एट द मनी था उसको मैंने शॉर्ट किया है, और 23,450 जो कि आउट ऑफ द मनी है उसको मैंने बाय किया है। ठीक है, सो इन दोनों के स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस है 200 पॉइंट्स। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मेरी पोजीशन में मेरे को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो वापस से मेरे को जो अपनी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड थी उसको बनाना पड़ेगा, जिसमें मेरे को कॉल को भी सेल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो M2M चल रहा है वो नियरली कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, और मैंने 23,650 की पुट को सेल किया 185 रुपीज़ में, और 23,450 की पुट को बाय किया 125 रुपीज़ में। ठीक है, सो देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, अगर ब्रेकआउट आएगा तो जो मेरी पोजीशन है मेरे को प्रॉफिट देगी, अदरवाइज ये थोड़ा सा माइनर लॉस देगा मेरे को। सो देखते हैं गाइस कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:50, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को ब्रेकआउट का चांस लग रहा है यहाँ से, सो काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट आया है मार्केट में। अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है यहाँ पे, एंड उस सब के चलते क्या हुआ, जो मेरी अभी पोजीशन है वो 2000 समथिंग के प्रॉफिट में चल रही है, बट मैं इसको होल्ड करूंगा, एंड मेरे को हैवी चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और साथ में अगर मैं आपको दिखाऊं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में भी ये एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट आया है। सो कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन है कि सेंसेक्स और निफ्टी एक तरीके से मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा डेवलप होता है कि मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है अच्छा खासा। ठीक है, सो अभी मैं होल्ड करूंगा पोजीशन को अपनी, एंड जो मेरी पोजीशन थी उसमें मेरे को जो मेरी पुट साइड की मैंने सेलिंग की थी उसमें मेरे को 5000 का प्रॉफिट हो रहा है, और जो मैंने बाइंग की थी हेज पर्पस के लिए उसमें मेरे को 3000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, सो इन टोटल अभी 3000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, एंड मैं इसको होल्ड करूंगा, देखते हैं कि मैं कितना बड़ा मूव कैप्चर कर सकता हूँ यहाँ पे। ऑल्दो निफ्टी में जो मैंने ग्रीन एरिया मार्क कर रखा है ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, बट कहीं ना कहीं सेंसेक्स में वो जो लेवल था उसको क्रॉस कर चुका है। ठीक है, सो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट निफ्टी में भी ये इसको ब्रेकआउट दे सकता है यहाँ से। ठीक है, सो देखते हैं गाइस ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन करता है या फिर ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर फेक ब्रेकआउट हुआ तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, और अगर एक्चुअल में ये ब्रेकआउट हुआ तो मैं इसको होल्ड करूंगा। ठीक है, तो ये उसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, ये जो मैंने लेवल मार्क कर रखा है ब्लैक कलर की लाइन, ये मार्केट ने काइंड ऑफ एक लो बनाया है। अगर मार्केट इसके नीचे चले जाता है तो मतलब मार्केट में प्रॉपर रिवर्सल आ चुका है और फेक ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा उससे। जब तक मार्केट इस ब्लैक वाली लाइन के ऊपर है तब तक ब्रेकआउट के चांसेस बने रहेंगे मार्केट में। ठीक है, सो देखते हैं गाइज मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, कुछ भी होता है चेंजेस तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है अप्रोक्सीमेटली 11 बजने वाले हैं, और जिस ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा था वो अभी तक तो मेरे फेवर भी चल रहा है। एंड मैंने अगर आपको दिखाऊं जो एंट्री बनाई थी अपनी, एक सेकेंड, जो मैंने अपनी एंट्री बनाई थी वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने मार्केट को ऑब्जर्व किया था। ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, इस कैंडल पे मैंने अपनी एंट्री प्लान की थी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है। सो अभी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, अभी मेरे फेवर में ही जा रहा है ऑल्दो, एंड अगर मैं M2M की बात करूँ तो नियरली 3000 का प्रॉफिट चल रहा है। और साथ में अगर मैं दिखाऊं जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड है इस ट्रेड में, मेरा जो टारगेट है ना वो नियरली 150 पॉइंट्स का टारगेट मैंने इसमें प्लान किया है। ठीक है, सो 150 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है, जो कि लेवल होता है नियरली 23,900 के आसपास। ठीक है, 23,880 23,900 के आसपास मेरा टारगेट है इस ट्रेड में, और जो मेरा स्टॉप लॉस है ना वो 22 पॉइंट्स का है। ठीक है, सो 22 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 150 पॉइंट्स का टारगेट, जो कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हो जाता है 1:6.5 के आसपास। ठीक है, सो अभी मैं वेट करूंगा, होल्ड करूंगा इस ट्रेड को, मार्केट को टाइम दूंगा जाने के लिए ऊपर, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि मार्केट में ब्रेकआउट आएगा तो काफी हाई मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो देखने वाली बात अभी थोड़ा मैं और वेट कर रहा हूँ। सेंसेक्स में भी सेम तरीके से मूवमेंट हो रही है, सेंसेक्स में भी ब्रेकआउट आया है, और सेंसेक्स में ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जो मार्केट को रोके ऊपर जाने से। ठीक है, सो इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है अभी कि सेंसेक्स मेरे हिसाब से मूव कर रहा है,
इसीलिए निफ्टी 50 में भी मेरे को हाई चांसेस लग रहे हैं कि सेम तरीके का मूव देखने को मिल सकता है। अभी जो M2M चल रहा है वो नियरली 4000 के आसपास जा चुका है, 3700 3800। एंड देखते हैं गाइज मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 11:25 होने वाला है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि अभी तक मार्केट वैसे तो मेरे हिसाब से ही चल रहा है, और बट मेरे को मेरा टारगेट अभी तक दिया नहीं है मार्केट ने। मैंने 1:2 नियरली 7 का टारगेट प्लान किया हुआ है इसमें, और नियरली 1:3 या 2 के आसपास तो टारगेट दिया है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा है अभी, ठीक है ना। बट मैं वेट करूंगा, मैं अपनी पोजीशन को जल्दी एग्जिट नहीं करूंगा। अभी जो एमटम चल रहा है वो नियरली 4000 के आसपास कुछ प्रॉफिट में चल रहा है, एंड मुझे लगता है मार्केट में एक यहाँ से अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट ना इस लेवल पे होल्ड कर रहा था। मैंने लाइन मार्क करके रेड कलर में यहाँ पे होल्ड किया था मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल जो बनी वो हैमर काइंड ऑफ बनी है, ठीक है। सो मुझे एक्सपेक्टेशन है मार्केट से कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। और एट द सेम टाइम सेंसेक्स में देखो ना, सेंसेक्स में ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, सेंसेक्स होल्ड नहीं कर रहा अपनी जगह पे। उसका रीजन सिंपल सा है कि निफ्टी में कहीं ना कहीं एक ये रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे रहा है। सेंसेक्स में ऐसा कोई लेवल नहीं है, इसलिए सेंसेक्स अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। बट अच्छी बात यह है कि जब भी रेजिस्टेंस के पास मार्केट होता है और मार्केट होल्ड करता है, इसका मतलब जो ब्रेकआउट आता है उसके बाद वो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, ठीक है। सो मुझे अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 23,800 के आसपास पहुंच चुका है, 23,900 तक जा सकता है, ठीक है। सो देखते हैं गाइज, अभी फिलहाल जा रहा है मार्केट मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा एक मूव देखने को मिल सकता है जो कि 23,900 तक का टारगेट मुझे दे दे, ठीक है। सो देखते हैं गाइज अभी किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। नियरली 5-6 थाउजेंड का प्रॉफिट चल रहा है अभी इस ट्रेड में, और मैं इस 5-6 थाउजेंड पे पूरा का पूरा रिस्क लूंगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो मैं अपने ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा, लेकिन मैं होल्ड करूंगा इसको जब तक मेरे को मेरा टारगेट नहीं मिल जाता, ठीक है। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो जो ईएमए है ना, 9 ईएमए के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है तो उस केस में क्या होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट का मोमेंटम खत्म हो चुका होगा, तभी भी मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि मैं वेट नहीं करूंगा कि मार्केट पूरा नीचे तक यहाँ तक आए, क्योंकि प्रॉफिटेबल पोजीशन को मैं लॉस में तो एंड अप नहीं करने वाला। हाँ, ये चीज जरूर है कि जो मेरा एसएल है वो मैंने ट्रेल कर दिया है। 9 ईएमए के नीचे अगर कैंडल की किसी भी क्लोजिंग आ जाती है तो मैं अपनी ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। सो देखते हैं गाइज मार्केट कैसे बिहेव करता है, एंड आगे जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 11:40, और लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। लगभग मैंने 10:30 के आसपास ट्रेड बनाई थी। सो 1 घंटा 10 मिनट के आसपास हो चुका है इस ट्रेड को होल्ड किए हुए, एंड ट्रेड मेरे फेवर में ही जा रहा है। ऑल्दो उतनी मोमेंटम के साथ नहीं जा रहा, बट मेरे फेवर में ही है। अभी जो एमटम चल रहा है नियरली 8000 के प्रॉफिट में चल रहा है, और देखते हैं मेरे को मेरा टारगेट यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता। सो मैंने इसको 23,730 के आसपास इसको ट्रेड को कैच किया था, और अभी 23,800 के आसपास चल रहा है। सो नियरली 80-90 पॉइंट्स तो दे चुका है मेरे को ये, लेकिन जो मेरा टारगेट है वो 160 पॉइंट्स का है, ठीक है। सो 160 पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं मिलते इस ट्रेड में, वो देखने वाली बात होगी। बट मेरे को लगता है कि मार्केट में एक अच्छा मूव दिखना चाहिए यहाँ पे। काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा हूँ उस मूव का, बट अभी तक मेरे को मिला नहीं है वो। एंड देखते हैं कैसे मार्केट बिहेव करता है। और सेंसेक्स में देखें तो सेंसेक्स में भी अप ट्रेंड में है मार्केट, बट स्लोली है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ नहीं है, ठीक है। सो ये जो ग्रीन एरिया है ना, ये थोड़ा सा एरिया है ही वैसा कि थोड़ा सा मार्केट को होल्ड करने वाला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है मार्केट का। तो यहाँ से ब्रेकआउट देना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता कई बारी। एंड जब से मैंने ट्रेड ली तब से मेरा जो प्रॉफिट है अप एंड डाउन हो रहा है। कभी 5000 हुआ, फिर 2000 पे रह गया, फिर 6000 हुआ, फिर 3000 हो गया, है ना। क्योंकि ये जो बीच बीच में नीचे जब मार्केट आता है तो प्रॉफिट रिड्यूस होता हुआ दिखता है, ठीक है। बट मेरी जो स्ट्रैटेजी है, जो मेरा प्लान है वो बिल्कुल क्लियर है कि 9 ईएमए के नीचे मार्केट आएगा तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा ट्रेड से। अदरवाइज मैं अपना टारगेट लेके ही जाऊंगा जो मेरा 1:7 का है, ठीक है, टारगेट। सो देखते हैं मार्केट अभी 9,500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इसमें। और साथ में मैंने एक चीज़ और भी की थी, वो भी दिखा देता हूँ मैं। सो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि 650 क्वांटिटी ही यूज़ की थी। मैंने सेलिंग भी 650 क्वांटिटी की थी और बाइंग भी 650 क्वांटिटी की थी, ठीक है। बट जब मेरे हिसाब से मार्केट जा रहा था तो मैंने इसमें थोड़ी सी 5 लॉट्स और ऐड कर दिए थे। वो मेरे पास 975 क्वांटिटी है, एंड जो मैंने बाइंग साइड में कर रखा है वो 650 क्वांटिटी है, ठीक है। सो देखते हैं मार्केट में वो ब्रेकआउट जिसकी मैं बात कर रहा था वो आ चुका है। एंड अभी जो एम चल रहा है वो 11,000 तक पहुंच चुका है मेरा, 10,000 11,000 तक। एंड मेरे को मेरा टारगेट मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना उसके मैं अपनी ट्रेड से एग्जिट नहीं करूँगा।
सो देखते हैं गाइज मार्केट इस ग्रीन एरिया को क्रॉस कर पाता है नहीं कर पाता। ये जो ग्रीन एरिया ना पूरा, ये पूरा ही थोड़ा सा एरिया वैसा ही है कंसोलिडेशन वाला। अगर इस ग्रीन एरिया को क्रॉस कर देता मार्केट तो मुझे लगता है डेफिनेटली मेरा जो टारगेट है 23,900 का, ये मेरे को अचीव हो जाएगा। बट अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है इस रेजिस्टेंस वाले जोन में पूरे। एंड देखते हैं गाइज मार्केट कैसे बिहेव करता है, और जो भी होता है मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 12:05 और मैंने अपनी ट्रेड से एग्जिट कर दिया है। उसका रीज़न समझा देता हूँ आपको। देखो, अ, मेरा जो टारगेट था 1:7 का टारगेट था, और 23,900 तक का मेरा टारगेट प्लान किया हुआ था मैंने, ठीक है। बट कहीं ना कहीं बीच में एक ये रेजिस्टेंस लेवल था जो ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ से मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आया, और जो मोमेंटम था मार्केट का वो काइंड ऑफ थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, क्योंकि 9 EMA के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये जब कैंडल ने क्लोज किया इस 9 EMA के नीचे, तब मैंने अपनी ट्रेड से एग्जिट कर दिया, और जो मेरा M2M है वो 4,100 के प्रॉफिट में मैंने क्लोज किया। क्योंकि आज के दिन मैं रिस्क ले रहा था अपने प्रॉफिट पे ही, और मेरा टारगेट था कि अगर मार्केट मेरे हिसाब से मूव करता तो ये जो मेरा प्रॉफिट है नियरली, जो अभी 4,000 का दिख रहा है, ये नियरली 15 to 17,000 का मैं प्रॉफिट बुक करता अगर मुझे मेरा टारगेट मिलता है, ठीक है। बट अच्छी बात ये है कि मैंने जो मेरा टारगेट था उसको पहले से प्री डिसाइडेड कर रखा था, और जो मेरा रूल था कि अगर SL मेरा हिट होता है 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोजिंग आती है तो मैं उससे एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने उस रूल को फॉलो किया और अपनी ट्रेड्स को एग्जिट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसमें दिखाऊं जो मेरे को टारगेट मिला है इस ट्रेड में, 1:4 का टारगेट तो मेरे को मिला है इसमें, ठीक है। बट मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था 1:7 के आसपास का, जो कि मार्केट ने नहीं दिया मुझे। और जो मेरा M2M है नियरली 11,000 तक प्रॉफिट में गया था। बट कहीं ना कहीं चलो कोई बात नहीं, मार्केट में उतना बड़ा टारगेट नहीं अचीव हुआ। एंड ये सब के चलते अभी फिलहाल मैं दोबारा कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, अनटिल अनलेस मेरे को कोई सेटअप दिखता है या फिर कुछ मेरे को सिनेरियो दिखता है मार्केट में, तब मैं ट्रेड बनाऊंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा। सो देखते हैं गाइस मार्केट कैसे बिहेव करता है। कुछ भी पोजीशन में बनाता हूँ नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 12:30 होने वाला है, और मैंने एक नई पोजीशन बनाई है अपनी। सो मैंने क्या किया कि मार्केट थोड़ा सा होल्ड कर रहा था तो सेंसेक्स में ट्रेड बनाई है। तो सेंसेक्स में मैंने काइंड ऑफ डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाई है, जहाँ पे मैंने 77,500 की कॉल को शॉर्ट किया है अप साइड में, एंड बॉटम साइड में 75,800 की पुट को शॉर्ट किया है, ठीक है। और ऐसा मैंने किस लिए किया वो मैं रीज़न बता देता हूँ कि देखो, मार्केट में अप ट्रेंड में जाने का थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि मार्केट का जो मोमेंटम था वो फेल हो चुका है। डाउनवर्ड थोड़ा आ सकता है क्योंकि नीचे का एक लेवल है सपोर्ट लेवल 76,500 के आसपास का, जो मैंने मार्क कर रखा है। तो मार्केट के इस जोन में रहने के चांसेस मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये सब देखते हुए मैंने अपनी डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाई है, और उसका रीज़न सिंपल सा है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मैक्सिमम जो थीटा डिके होगा वो आज के दिन मिल जाएगा मार्केट में। क्योंकि निफ्टी में अगर मैं ये ट्रेड बनाता तो निफ्टी में उतना डिके मेरे को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो अभी 7 दिन बाद है, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है, तो जो थीटा डिके है वो मैक्सिमम आज के दिन मेरे को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जो क्वांटिटी सेल की है वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने 200 यानी कि 10 लॉट्स मैंने 77,500 की कॉल में शॉर्ट किए हैं, और 180 यूनिट्स जो कि 9 लॉट्स हो जाते हैं 75,800 की पुट में शॉर्ट किए, ठीक है। सो अभी जो M2M चल रहा है वो अभी 5,000 समथिंग के प्रॉफिट पे चल रहा है, और निफ्टी की जो मेरी पहले वाली ट्रेड थी उसमें मैंने नियरली 4,100 का प्रॉफिट बुक किया था। एंड अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। सो अभी क्या होगा कि अगर ये जो नीचे का सपोर्ट लेवल है ना मार्केट का, मार्केट अगर इससे निकलता नीचे तो मेरी डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन फेल हो जाएगी उस केस में। लेकिन अगर मार्केट इस जोन के अंदर है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ, मार्केट अगर इस जोन के अंदर है तब तक मेरे को आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी पोजीशन में, ठीक है। सो देखते हैं गाइस मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, एंड कुछ भी चेंजेस होते हैं मेरी पोजीशन में तो मैं शेयर करता हूँ, बने रहिएगा वीडियो में। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30, और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट पोजीशन दिखाई थी आपको, सेंसेक्स में मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाई थी। सो अब मेरी एक इसमें ऑब्जर्वेशन मैं वो चीज़ शेयर करता हूँ आपके साथ कि देखो, अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है 6500 की प्रॉफिट में चल रहा हूँ अभी, ठीक है। सो जो मॉर्निंग की पहली ट्रेड थी वो मेरे फेवर में गई थी, बट बहुत बड़ा मेरा टारगेट था तो उस हिसाब से मैं उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। ऑल मैंने प्रॉफिट बुक किया बट माइनर था वो, ठीक है। तो अब जो है ना, जो ये सेकंड ट्रेड लिए मैंने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से लिए, ठीक है। और वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है कि देखो, 6,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है इसमें, ठीक है। अगर मार्केट को साइडवेज होना होगा तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। बट अब क्या होगा कि जो मेरा SL है ना इस ट्रेड में, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो, अब जो SL होगा ना, अगर ये जो मेरा M2M है ना 5,000 टच कर जाएगा ना, तो मैं 5,000 पे
एग्जिट कर दूंगा आज के दिन, ठीक है। सो मिनिमम 5000 तो मुझे बुक करना ही है आज के दिन किसी भी हाल में। बट अगर मार्केट मेरे को फेवर करता है और ये प्रॉफिट बड़ा होता है तो मैं उसको डेफिनेटली होल्ड करूंगा। बट मिनिमम 5000 का प्रॉफिट मुझे बुक करना ही है, क्योंकि आप जिस दिन सही हो आपने ट्रेड पकड़ी, बट फिर भी उस हिसाब से अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार मेरे हिसाब से ट्रेड गई बट फिर भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं मिनिमम 5000 का प्रॉफिट तो बुक करूंगा, जो कि मेरी कैपिटल का 0.25% हो जाता है। एंड देखते हैं गाइज अब क्या होता है आगे मार्केट में। अगर साइडवेज रहा तो मेरा प्रॉफिट ये बढ़ सकता है, अदरवाइज ये कहीं भी मूव आया अप साइड में डाउन साइड में तो ये जो मेरा एसएल है 5000 वाला वो हिट हो जाएगा और मैं 5000 का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा आज के दिन, ठीक है। सो गाइज बने रहिएगा वीडियो में, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। सो गाइज अभी टाइम हो गया है 12:50, 1 बजने वाला है। और सेंसेक्स की जो मैंने लास्ट ट्रेड बनाई थी मैंने उसमें से एग्जिट कर दिया है। उसका रीज़न बता देता हूँ कि मैंने अपना एसएल बताया था आपको कि मिनिमम 5000 का मुझे प्रॉफिट बुक करना है आज। तो जब ये मेरा एम टर्म 5000 टच किया तो मैंने अपनी ट्रेड्स को एग्जिट कर दिया और ये प्रॉफिट नियरली 7000 तक गया था। बट मैं इसको होल्ड कर रहा था क्योंकि मेरे को अपने प्रॉफिट पे रिस्क लेना था और वो मैंने लिया, बट वो उस तरीके से फेवर नहीं कर पाया। बट स्टिल मैंने इस ट्रेड में 1000 रुपीज़ के आसपास बनाए, क्योंकि अगर आपको याद हो तो निफ्टी की जो मैंने लास्ट ट्रेड बनाई थी डायरेक्शन, उसमें मैंने 4000 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक किया था एंड 1000 इसमें बुक कर लिया। तो 5000 मेरा जो मिनिमम 0.25% का क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया, तो मैंने ट्रेड से एग्जिट कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ उसका भी रीजन बता देता हूँ। देखो अभी क्या हो रहा है ना सेंसेक्स में कि जितनी भी कैंडल्स बन रही है ना काइंड ऑफ हैमर बन रही है। देखो ये जितना भी एरिया है, जितनी भी कैंडल्स बन रही है, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है इसमें काफ़ी हद तक। अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि मार्केट को अप ट्रेंड में जाना था तो चले जाता है यहाँ से, लेकिन मार्केट गया नहीं। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा इस सपोर्ट को टच करने के लिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ और मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सारी कैंडल्स में बॉटम साइड से रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब के चलते क्या हो रहा है कि जितने भी कॉल साइड के प्रीमियम है ना ये बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुट साइड के हैं वो उस तरीके से रिड्यूस नहीं हो रहे, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा चांस लेना नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैंने अपनी ट्रेड से एग्जिट कर दिया। अगर ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में रहता तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बड़ा हो सकता था, बट कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहा है, इस वजह से मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया और मेरा 5000 का जो मैंने प्रॉफिट था वो बुक कर लिया, ठीक है। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं और मैंने एक ट्रेड और बनाई थी क्योंकि मुझे एक सेटअप दिख रहा था बहुत अच्छा। सो सेंसेक्स में एक मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट किया था आज के दिन, जो कि लाइन मार्क की हुई है मैंने 76,900 के आसपास, और मेरे को हैवी चांसेस लग रहे थे कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। तो मैं आज के प्रॉफिट से इस ट्रेड में मैंने रिस्क लिया था और हुआ ये कि मार्केट में मैंने इस कैंडल पे एंट्री बनाई जो मैंने मार्क कर रखी है, और इस कैंडल के लो का मैंने एसएल प्लान किया था अपना, और साथ में मेरा जो टारगेट रखा था मैंने 1:5 का रखा था, ठीक है। तो ये सब के चलते क्या हुआ कि जो मेरा एसएल है वो हिट हो गया यहाँ पे और काफी नीचे एकदम से कैंडल शार्प फॉल आया था इसमें, एंड उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर चला गया, बट मेरी जो ट्रेड थी मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। सो मेरा जो कॉस्ट था मैं निकल गया, 400 रुपीज़ का प्रॉफिट बचा मेरे पास। तो जो मेरा आज का प्रॉफिट था मैंने उससे रिस्क लिया, बट वो मेरे फेवर में नहीं गया उस वक्त, ऑल्दो अभी ये जाता हुआ दिख रहा है मेरे फेवर में, बट स्टिल मेरे को कॉन्फिडेंस था इस ट्रेड पे, तो मैंने एंट्री बनाई क्योंकि मार्केट यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है। तो उस वक्त तो ब्रेकआउट काइंड ऑफ नहीं दिया मार्केट ने, बट अभी देता हुआ दिख रहा है। बट अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को जो मेरा प्रॉफिट था उसी से रिस्क लेना था आज के दिन। ऑल्दो मैंने सोचा था कि अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, बट ये सेटअप इतना स्ट्रांग दिख रहा था मुझे, क्योंकि मार्केट में मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे ना हर कैंडल में रिजेक्शंस देखने को मिले थे। जितनी भी कैंडल्स बनी है ना, अगर आप इसमें एक चीज नोटिस करो तो इनकी बॉटम साइड की विक नोटिस करो कि सारे हैमर काइंड ऑफ बन रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि काफी हाई चांसेस हैं कि यहाँ पे बुल्स एक्टिव है और यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता था मार्केट, ठीक है। सो उस वक्त यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया, तो देखते हैं मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकआउट फेल हो जाता है। बट मेरा जो एसएल था वो हिट हो गया और मैंने कॉस्ट आज का डे अपना क्लोज कर दिया। एंड अब 3:30 पे मैं एक मार्केट का रिव्यू शेयर करूंगा कि मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सो मिलते हैं थोड़ी देर में गाइज। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है 3:35, मार्केट अभी क्लोज हुआ है 5 मिनट पहले, और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट पोजीशन दिखाई थी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था 400 समथिंग का प्रॉफिट, एंड उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाई एंड बस मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था। एंड अगर आपको याद हो जो मैंने लास्ट ट्रेड बनाई थी सेंसेक्स में बनाई थी डायरेक्शनल ट्रेड, और ब्रेकआउट कैच करने के लिए मैंने ट्राई किया था, और आज का जो मेरा प्रॉफिट था उस पर मैंने पूरा रिस्क लिया था। तो मार्केट में जब मैंने एंट्री बनाई थी तो उसके बाद वो जो मेरा एसएल था हिट हो गया एंड उसके बाद मार्केट रिवर्स बैक ही कर गया। तो जिस ब्रेकआउट की मैं ट्राई कर रहा था कैच करने की वो ब्रेकआउट मार्केट ने दिया ही नहीं, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल में ही चला गया। एंड अगर देखें तो चाहे सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, दोनों ने काइंड ऑफ ब्रेकआउट था वो नहीं दिया,
एंड अगर मैं वैसे दिखाऊं आपको तो निफ्टी जो आज के दिन है वो 0.83% पॉजिटिव क्लोज कर रहा है, निफ्टी बैंक जो है 0.82% पॉजिटिव क्लोज कर रहा है। सो कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो बुलिश कन्वर्ट हुआ है पिछले एक दो दिनों से। एंड मेरी जो ट्रेड थी मॉर्निंग की फर्स्ट ये ट्रेड थी जिसमें मैंने ब्रेकआउट कैच किया था, बट मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीटली मेरे को अचीव नहीं हो पाया था। 1:7 का टारगेट प्लान किया था मैंने, जहाँ पे सिर्फ 1:4 का टारगेट ही मैं कैच कर पाया। ठीक है, तो एक तरफ तो इसमें मैंने प्रॉफिट किया था और दूसरी तरफ मैंने सेंसेक्स में एक ब्रेकआउट कैच करने के लिए ट्राई किया था और यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया, तो जिसकी वजह से जो मेरा आज का दिन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एटलीस्ट ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं मेरा आज मूड था कि मैं मार्केट में रिस्की ट्रेड्स लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना इजी नहीं होता, ब्रेकआउट क्योंकि फेल भी होते हैं। सो मेरे केस में क्या हुआ, एक तो मेरे फेवर में गया, दूसरा मेरे अगेंस्ट में गया। ठीक है, और इन बिटवीन मैंने एक दो ट्रेड्स और भी ली थी नॉन डायरेक्शनल, वो सब मैंने आपको वीडियो में थ्रू एंड थ्रू बताया ही है। बट कभी ना कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट में आप मॉर्निंग में ही प्रॉफिटेबल होते हो बट आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो अपने ट्रेड्स के साथ, अपने प्रॉफिट के साथ, तो आप दो तरीके से आप अप्रोच करते हो मार्केट को। या तो उस प्रॉफिट को आप बड़ा बनाने के लिए जाते हो, जो कि मैंने किया, या फिर उस प्रॉफिट से आप पूरा का पूरा रिस्क ले लेते हो और उस प्रॉफिट को आप लूज करने के लिए तैयार होते हो। ठीक है, सो मेरा अप्रोच मार्केट को लेकर सिर्फ इतना था कि मैं अपने प्रॉफिट को और बड़ा कर पाऊँ। एंड बड़ा नहीं कर पाया तो मैंने क्या किया कि जो मेरा प्रॉफिट था उसको लूज कर दिया। एंड इजिली मेरा जो मॉर्निंग में प्रॉफिट था 11,000 तक टच किया था ये, बट एंड ऑफ द डे तक जो मेरा प्रॉफिट है वो सारा वाइप आउट हो गया और मेरा जो M2M है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आके ओवर हो गया। ठीक है, बट अगर मैं आज पूरे दिन की ट्रेडिंग को देखूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने कहीं पे भी गलत ट्रेड्स में एंटर किया। सो मेरे हिसाब से मैंने परफेक्ट ट्रेड्स लिया, बट मार्केट ने मेरे को फेवर नहीं किया उस तरीके से। और जो मैंने रिस्क भी लिया तो प्रॉपर तरीके से रिस्क लिया, अपने रूल्स को मैंने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया एंड काफी कुछ सीखने को भी मिला आज की मार्केट कंडीशन के हिसाब से। सो फाइनली आज का दिन क्लोज कर रहा हूँ मैं 400 के प्रॉफिट में, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट है, एटलीस्ट ग्रीन में है। एंड ये रही मेरी आज की सारी पोजीशंस। एंड आई होप कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करना कि आपका आज का दिन कैसा रहा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।